गुरनाम सिंह चड़ूरी ने अगले विधानसभा चुनाव में सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। हमने पार्टी बनाई है और अगले चुनाव के अंदर हम सभी सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे। कहा अब किसान के वोट पर किसान करेगा राज। अब वोट का आंदोलन लड़ेंगे, हमारी वोट पे ये राज करते हैं, हमारी वोट पे हम ही राज करेंगे। साथ ही किया सवाल आखिर कब तक किसान करेगा आंदोलन। कि कांग्रेस सबको इकट्ठा कर ले, कांग्रेस किसानों को हिस्सा दे, हमारी भाग हम संसद में जाके बोले, हम विधानसभा में जाके बोले, हमें सड़क में क्यों छोड़ दिया है मरने के लिए। हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चड़ूरी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कह दिया है कि कांग्रेस हम पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का नुकसान व भाजपा की मदद करने का लांछन लगा रही है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस ने हमसे मदद मांगी ही नहीं, और अगर वो हम पर भाजपा की मदद करने की बात करती है तो वो समझौता क्यों नहीं कर लिया, हमें सड़कों पर मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। इस मौके पर चड़ूरी ने किसानों को मुआवजा न मिलने सहित कई मांगों को लेकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि 15 दिनों में सरकार ने मांगे नहीं मानी तो वो फिर सड़क और फिर आंदोलन होगा, जिसके लिए सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। कि आखिर हम कब तक आंदोलन लड़ें, कब तक, जिंदगी के कितने साल, 32 साल तो हमें लड़ते होंगे, लेकिन किसान का ग्राफ नीचे जा रहा है। आज अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। आज 23 करोड़ लोग देश में भूखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी हो गई है। आज देश का युवा देश को छोड़ के जा रहा है, और हम देश को बर्बाद होता कब तक देखें। ये राजनीति ने बर्बाद किया है हमारा देश, उसकी बीजेपी भी जिम्मेवार है, उसकी कांग्रेस भी जिम्मेवार है। इसलिए हमने अपनी पार्टी बनाई है संघर्ष पार्टी। अब वोट का आंदोलन लड़ेंगे, हमारी वोट पे ये राज करते हैं, हमारी वोट पे हम ही राज करेंगे। किसान और मजदूर की वोट पे किसान और मजदूर ही राज करेगा। अब किसान और मजदूर की वोट पे पूंजीपति का राज क्यों। इसलिए हमने पार्टी बनाई है और अगले चुनाव के अंदर हम सभी सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे। कांग्रेस नीति है, इस तरीके के आरोप ऊपर अगर बीजेपी के वोट काटने की रणनीति है और कांग्रेस का नुकसान करने की रणनीति है, तो फिर कांग्रेस को समझौता कर लेना चाहिए। कांग्रेस को पीछे एमपी वाले ने भी समझौता कर लेना चाहिए था, ना हमारे से बात की। क्या कांग्रेस ने देश के किसानों को, पूरी एसकेएम को या पूरे देश के किसानों को कभी बुला के ये पूछा कि आपकी क्या डिमांड थी? 12.5 महीने आप बैठे रहे थे, आपकी क्या डिमांड है, हम पूरी करेंगे, पूछा गया? हरियाणा के अंदर क्या कांग्रेस के किसी अधिकारी ने किसान नेताओं से बात की थी? क्या नहीं। तो हम इनके नौकर नहीं है, हमारी वोट फालतू नहीं है। अब कोई इल्जाम लगाए तो लगाए, हाँ, उस इल्जाम का एक तरीका है कि कांग्रेस सबको इकट्ठा कर ले, कांग्रेस किसानों को हिस्सा दे, हमारी भाग हम संसद में जाके बोले, हम विधानसभा में जाके बोले, हमें सड़क में क्यों छोड़ दिया है मरने के लिए। हमारे देश में व्यक्तियों का राज नहीं है, पार्टियों का राज है। हमारे देश की राज व्यवस्था ही गलत है। ये लोकतंत्र नहीं है, पार्टी तंत्र है। अब मुख्यमंत्री जो मर्जी बैठ जाएगा आके, उससे 19 का फर्क पड़ सकता है, वरना पॉलिसी तो पार्टी की ही माननी पड़ेगी उनको। अपनी पार्टी द्वारा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब तक किसान मजदूर के वोट पर पार्टियां राज करती थी, लेकिन इस बार हमारी पार्टी सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किसान मजदूर अपने वोट पर राज करेगा। देखिए, आज यहाँ पे मीटिंग थी और यहाँ के लोगों की बहुत सी समस्याएं। 20-21 का मुआवजा अभी तक नहीं आया, पिछले साल ओलावृष्टि का पैसा अभी तक नहीं आया, मेट्रो के लिए जमीन एक्वायर की थी उसका पैसा अभी तक नहीं मिला। तो कई मांगे यहाँ के लोगों की है, जिनके लिए आज यहाँ मीटिंग रखी गई। और उस मीटिंग में भी तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है और साफ ये चेतावनी भी दी है कि या तो जो है ये पैसे जो मांगे हैं किसानों की, जैसे बाजरे का भाव अंतर भी अभी तक नहीं आया, या तो तुरंत मान ली जाए, वरना हमें सड़क में बैठने के लिए मजबूर ना करें। पर सड़क में बैठेंगे और फिर आप लठ मारोगे, फिर सारा कुछ होगा। अगर नहीं मानते फिर आगे सड़क, फिर सड़क का आंदोलन वही करना पड़ेगा। आप किसान हित की बात कर रहे हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर पर आज भी किसान परेशान हो रहे हैं, उनकी मदद क्यों नहीं कर रही पार्टी? खूब मदद करते थे उनकी। मैं गया था, दोनों के पास गया था कि आप हमारे से भी मदद करवाइए, वो कह रहे नहीं।
जो राजनीति करेगा उसकी मदद हम नहीं लेंगे। आप बयान दीजिए पहले कि हम राजनीति नहीं करेंगे। मैंने कहा फिर राजनीति के बिना तो देश बचेगा नहीं। चढ़ूनी से जब शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों की मदद न करने का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम उन्हें मदद करने गए थे, लेकिन उन्होंने शर्त रख दी कि ये तभी मदद लेंगे जब हम राजनीति छोड़ देंगे और ये संभव नहीं कि चढ़ूनी राजनीति छोड़ दे। तो ऐसे में भाक्यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव में सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि किसान के वोट पर अब किसान ही राज करेगा। क्या कहते हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।